Dear students, we are going to start question number 11. Limit of 3 के power 2x minus 2 के power 3x upon x at x tends to 0. Limit of 3 के power 2x minus 2 के power 3x 2 के power 3x upon x at x tends to 0. इसको इस फार्मूले पे ले करके जाइए। कौन सा? लिमिट ऑफ a to the power x minus 1 by x at x tends to is equal to log a base e। इस जैसा इसको बनाइए। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करिए और 1 ऐड करिए। तो लिमिट ऑफ 3 के पावर 2x माइनस 2 के पावर 3x अपॉन x एट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे ये -1 ओके और इधर +1। x दो पार्ट में डिवाइड, दोनों पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इम्प्लाई दैट इधर लिमिट ऑफ 3 के पावर 2x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब इसके बाद ये माइनस लिमिट ऑफ 2 के पावर 3x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब देखिए ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि आप माइनस कॉमन लेके बाहर किए हैं। ठीक है, इसीलिए ये ब्रैकेट लगा है कि जब ब्रैकेट ये तोड़ेंगे माइनस तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद इस जैसा फार्मूला बनाने के लिए आप देखिए a की पावर x है, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। कोई मल्टीप्लाई तो x एकदम फ्री होना चाहिए, तब जाके log a बेस ही है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट 2 है। तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ भी वही काम करिए, ये 3 से ऊपर और 3 से नीचे, इसको ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये 2 इधर कर दीजिए, सही रहेगा ना। यानी 2 कांस्टेंट है। तो लिमिट ऑफ 3 के पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x एट x टेंस टू 0 और माइनस इधर भी आप वही काम करिए, 3 बाहर कर दीजिए। लिमिट ऑफ 2 के पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x एट x टेंस टू 0। दिस विल गिव, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 log 3, नहीं 3 कहाँ, हाँ सॉरी, log 3 बेस e और माइनस यहाँ पे 3 log 2 बेस e। इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है ना। तो दिस विल गिव, अब देखिए यहाँ पे 2 log 3 बेस e माइनस 3 log 2 बेस e। क्या करेंगे इसको, ये log अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं log 3, ये 2 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है log m के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है, याद आ रहा है। तो इस जैसा बन गया, माइनस ये हो जाएगा log
2 के पावर 3 बेस e implies that अब log m माइनस n इज इक्वल टू log m बाई n, ये हो जाएगा log 3 के पावर 2 बाई 2 के पावर 3 बेस e, ये इक्वल हो जाएगा log 9 बाई 8, क्या मैं लिख दिया 9 बाई 8 बेस e। क्लियर? एक ही क्वेश्चन था ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट ऑफ x माइनस 1 अपॉन log x बेस e एट x टेंस टू 1। क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन log x की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 प्लस s बेस e एट यहाँ पे क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल लिमिट ऑफ h अपॉन log 1 प्लस h बेस e एट h टेंस टू 0। क्लियर? अब देखिए आप फार्मूला में लिखे होंगे log 1 प्लस x। अब बच्चों देखो यहाँ से आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है log 1 प्लस x बेस e इज इक्वल टू log 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये एक फार्मूला log 1 प्लस x का x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 4। और एक तरीके से, ये तो पहला तरीका, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। दूसरा क्या है आपके पास लिमिट ऑफ, बोलिए लिमिट ऑफ log 1 प्लस x अपॉन x एट x टेंस टू 0, ये इक्वल 1 होता है। ये दो फार्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला फार्मूला हम लगाते हैं। हमारे पास क्या आया था, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ h अपॉन log 1 प्लस h बेस e एट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब बच्चों h अपॉन, इसको क्या लिखेंगे log 1 प्लस h, log 1 प्लस h इज इक्वल टू, तो लिमिट ऑफ h 1 प्लस h क्या बनेगा h स्क्वायर बाई 2 प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे रहने दीजिए बस इतना, ठीक है, एट h टेंस टू 0। ठीक है, अब जरा सोचिए कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन विल बी व्हाट, तो लिमिट ऑफ h तो ऊपर है ही है, यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस h बाई 2 और इधर प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, और इधर है एट h टेंस टू 0। अब इसके बाद बिफोर अप्लाइंग लिमिट यू विल हैव टू कैंसल, ठीक है, h एंड h। अप्लाइंग लिमिट करने से पहले आपको h कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे आप 1 अंडर स्टूड है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1। अब इसके बाद अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इक्वल 1 बाई 1 माइनस 0 बाई 2 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट व्हाट, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। कंफर्म?
अब इसके बाद जो सेकंड मेथड है बच्चों, जिसमें आपको मिला है कि लिमिट ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। तो सिंपली करना क्या है, चाहे आपका एक्स ऊपर हो चाहे नीचे हो, बस इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको आप अगर लिखना चाहें फार्मूला, जैसे कल पढ़े थे लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 पढ़े थे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट ऑफ, हाँ, लिमिट ऑफ थीटा बाई साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1/1, यानी इसका भी रिजल्ट 1 आएगा। इन द सेम वे ये जो जिसका रिजल्ट 1 आता है तो 1/1 का भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे कर दीजिए 1 बाई लिमिट ऑफ log 1 प्लस h अपॉन h एट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। ये इक्वल क्या हो जाएगा, 1। हो गया दोनों मेथड। चलिए ये याद रखिएगा, log 1 प्लस एक्स बेस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4। log 1 माइनस एक्स का भी लिखवाया है। log 1 माइनस एक्स में क्या करेंगे, हाँ उसका भी बोल दो ताकि यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अगर log 1 माइनस एक्स है, इफ log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड सो ऑन, मतलब 1 माइनस एक्स में सब में माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस 6 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ e टू द पावर x। अब इसको पॉजिटिव बना दो, ये क्या हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर x हो जाएगा, समझ में आया। ये माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू 0। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करो इसका और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस विल गिव, किसको, ये इसमें नहीं, पहले जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे वो नीचे कैसे आएगा। अभी तो ये अटैच है इन सब के साथ, अभी देखो नीचे आएगा। अब लिमिट ऑफ इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर x इंटू ई के पावर x प्लस 1 माइनस 2 ई के पावर x अपॉन, अब देखो नीचे आ गया e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, समझ में आया। ये इक्वल लिमिट ऑफ, अब देखो e टू द पावर x इंटू ई टू पावर x विल बी व्हाट, e टू द पावर 2x, क्योंकि बेस जब इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस 1 माइनस 2 ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू 0। क्लियर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला है जो आपके पास, फार्मूला क्या है, लिमिट ऑफ e के पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1 या log e बेस e, कन्फर्म। चलिए किसको लेंगे, e की पावर 2x माइनस, कहाँ 2x माइनस 1 है, e की पावर 2x पे माइनस कर देंगे। हाँ गड़बड़ा गया। हाँ जो अब देखिए इसको, ये ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसा सेट करो कि किसी का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ये e की पावर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर, ओके, समझ में बात। और 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस,
अब देखिए ये -2 e⁻, इसे रहने दो, इसको बोल दो इस तरीके से, ठीक, और ये ज्यों कहते हो, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको मिला है ये ए स्क्वायर, ठीक है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। आ रहा है ना, ये वीडियो में आ रहा है ना, हाँ, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरीके से ये x टेंस टू 0 है, ओके। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ ई एक्स के होल स्क्वायर, जब एक्सपेंड करोगे पहले का स्क्वायर, तो चूंकि होता क्या है e⁻x का होल स्क्वायर बोलोगे ना, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई जाता है, यानी ये दे देगा e⁻2x। तो ये होल स्क्वायर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हम ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे है e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू 0। अब इसको भी एक्स स्क्वायर को भी अंदर डालो ताकि फार्मूला बन जाए। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ e⁻x -1 बाई x का होल स्क्वायर एट x टेंस टू 0। अलग कर दो, इंटू लिमिट ऑफ 1 बाई e⁻x एट x टेंस टू 0। ये फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या, लिमिट ऑफ e⁻x -1 अपॉन x इजकल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट बोल दीजिएगा, अप्लाइंग लिमिट। तो जब अप्लाइंग लिमिट बोलेंगे तो 1 बाई e⁻0, और किसी का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये इजकल टू 1। चेक द आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है log x माइनस log 5। देखिए x टेंस टू 5 अगर है, x टेंस टू 0 के अलावा अगर है तो कोशिश करिए कि आप x टेंस टू 0 करिए। तो, हाँ, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h। जब 5 प्लस h करेंगे तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ व्हाट, log x की जगह पे 5 प्लस h माइनस log, इसमें नहीं पुट करोगे, हाँ वेरी गुड, इसमें x नहीं है तो इसलिए इसमें पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस h माइनस 5, ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ log 5 प्लस h माइनस log 5 अपॉन h एट h टेंस टू 0। अब log की प्रॉपर्टी डाल दीजिए, दिस विल गिव लिमिट ऑफ log m माइनस log n को log m बाई n लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस h बाई 5, ओके, और यहाँ पे क्या, h टेंस टू 0। अब इसको फार्मूला जैसा बनाइए, हाँ h है, h छूट गया है, छोटा छोटा कर दो, ठीक है, अपॉन इंटू h कर दो भाई, वो तो पहले से है, log m बाई, ठीक है, अपॉन h, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो h है। अब क्या करेंगे जानते हैं, रुकिए, इसको नीचे ही रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ में आया, अटैच। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ log, अब क्या करिए, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस h बाई 5, और अपॉन ये 5 और ये h एट h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसल, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ log 1 प्लस h बाई 5, सही है ना।
अपॉन h एट h टेंस टू 0। अब देखिए फार्मूला आपके पास क्या है, याद करिए फार्मूला। लिमिट ऑफ क्या है, log 1 प्लस एक्स से अपॉन x एट x टेंस टू 0, बोलिए, इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आते हैं, ठीक है। उसमें देखो दिया है आईआईटी 1990 में, तो इसलिए लिमिट आपका लिमिट का चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब लिमिट का भी कंप्लीट होना, एआई का भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे एक सिंगल, यहाँ भी एक सिंगल, यहाँ पे देखिए x की जगह का x/5 है, तो आप इसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने का मतलब इसको भी h/5 बनाइए, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तब उसके बाद दिस विल गिव 1/5 बाहर कर दीजिए। लिमिट ऑफ log 1 प्लस h/5 अपॉन व्हाट, h/5 एट x टेंस टू 0। देखिए याद रखिएगा, इसको देखते रहिए। log के बाद 1 प्लस एक्स है, आपके पास 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे दैट इज x/5 यानी h/5। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1। तो ये 1/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/5। कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट ऑफ e⁻x माइनस 1 अपॉन √1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। x टेंस टू 1 है, इसमें भी क्या करिएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो पहले पुट करेंगे, पहले 1 को कैंसिल कर दे, जैसा बोलो। पहले कैंसिल करते हैं, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ e⁻x माइनस 1 √1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। देखिए फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग, फार्मूला एकदम क्या नाम है, जबान पे रहना चाहिए। ये x टेंस टू 1 है, क्लियर। और ये इक्वल लिमिट ऑफ e⁻x माइनस 1 √1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 एट x टेंस टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मिला क्या, लिमिट ऑफ e⁻x माइनस 1 अपॉन, अब देखिए √2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x/2, क्लियर है, एट x टेंस टू 1। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस h। तो 1 प्लस h करेंगे तो उसमें भी 1 प्लस h हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन x/2 को छोड़ देते, x मल्टीप्लाई करके 1 कर देते, उसे 1/√2 कॉमन कर लेते। किसमें, ये e⁻x माइनस 1 के नीचे x कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, हाँ, सही है साइन थीटा √2 को वो किनारे कर लेते। नहीं, तब भी तो x टेंस टू 1 है ना, x टेंस टू 1 है। तो अच्छा रुकिए 1 मिनट, फॉर्मूला बन जाएगा ना, एक e⁻1 माइनस 1 और 1 रखोगे तो 1/2। आंसर कितना दे रहा है, आंसर √2 दे रहा है। √2 कॉमन इधर से कर लिया, नीचे वाला उधर ले लिया। देखो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे x टेंस टू ये 0 है, ठीक है, ये क्या है
0, x टेंस टू ये 0 बच्चों, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बरकैफ अगर 1 थे भी सही हो जाए तो कमाल है, लेकिन ये बुक में 0 है, लेकिन इसमें 1 पता नहीं कैसे दे दिया। बरकैफ इसको अब हटा दीजिए। अब यहाँ पे भी आप कर दीजिए 0, ये आपका अब हमारा काम बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हाँ ऊपर भी 0, हाँ ये भी आपका 0, ठीक है ना। तो बच्चों लिमिट ऑफ e के पावर x माइनस 1/√2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। और ये साइन x/2। अब क्या करना है कि इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। ये एट x टेंस टू 0। अब इसके बाद अलग अलग कर लीजिए। दिस विल गिव 1/√2 लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ x अपॉन साइन x/2 एट x टेंस टू 0। थोड़ा सा इसके अंदर तब्दीली कीजिए। ये x/2 एंगल है, तो इसको भी x/2 बना दीजिए, ठीक है। अब इसमें का 2 बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1/√2 इंटू 1 इंटू ये 2 बाहर होगा और लिमिट ऑफ x/2 अपॉन साइन x/2 एट x टेंस टू 0। तो दिस विल गिव 2/√2, ये 1 हो गया। तो 2/√2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/√2। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो ये 2√2/2, तो ये इक्वल हो जाएगा √2। टाइम कितना हुआ इसमें? 27 मिनट्स। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ से एक मतलब नया फार्मूला होगा, ठीक है। इसका भी फार्मूला आप लिखे कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, तो फार्मूला इसका नोट कर लीजिए। फार्मूला है लिमिट ऑफ 1 + 1/x, लिमिट ऑफ 1 + 1/x, लिमिट ऑफ 1 + 1/x, बोलिए यही है ना फार्मूला। x एट x टेंस टू इन्फिनिटी। ये बच्चों जो नया फार्मूला है वो इस फॉर्म में है। लिमिट ऑफ, बोलिए, लिमिट ऑफ 1 + x/n है कि 1/n है? लिमिट ऑफ x/n है, होल पावर n एट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये इक्वल e के पावर x है, ठीक है। लिमिट ऑफ 1 + x/n के पावर n इज इक्वल टू e के पावर x। हाँ, एक फार्मूला और है n टेंस टू x टेंस टू इन्फिनिटी वाला, ये 1 हो गया। दूसरा फार्मूला बोलिए, लिमिट ऑफ 1 + 1/n, देखो n है और ऊपर होल पावर n, नहीं x है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू e, ठीक है। दोनों फार्मूला। और एक और फार्मूला बोलिए, तीसरा उसी के जस्ट लाइन में, उसी के पैरेलल जो है, लिमिट ऑफ 1 + x होल पावर 1/x, x टेंस टू इज इक्वल टू e।
देखिए दीज 3 फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग टू स्टडी, ठीक है, दीज क्वेश्चन फ्रॉम 16 टू लास्ट, कन्फर्म। चलिए बाकी क्वेश्चंस कल सॉल्व किया जाएगा।